वेलकम टू एवरीवन ऑन एकेडमिक रूम्स। डिस्को अप्रेंटिस 2021 के लिए ये जनरल साइंस का 11th क्लास है जो कि हिंदी में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मानव नेत्र का जो रेटिना या दृष्टि पटल है उस पे ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों की टिमटिमाने की व्याख्या जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की जो होता है फोकस दूरी अगर अधिक हो जाए तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, फोकस दूरी अगर अधिक हो जाए तो दूर दृष्टि दोष। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो वो वास्तविक होता है पर उल्टा तथा छोटा होता है। नेक्स्ट, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता। तो देखिए, जो सामने की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता वो कौन सा होता है। तो दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा। तो जो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो बैगनी कलर है। नेक्स्ट, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखों के गुण को क्या कहते हैं। तो इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता के पीड़ित व्यक्ति का उपचार जो होता है वो बाईफोकल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, यानी कि जो निकट और दूर बिंदु है वो कौन सी होती है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत तक होती है। नेक्स्ट, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस की दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होते रहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग सिलियरी पेशियों द्वारा उसे परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। तो जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर रेटिना के अगर प्रतिबिंब आगे बने तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे, और अगर पीछे बने तो दूर दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाए तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा रंग का प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है। तो श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों के मेल से बना हुआ है। दृश्य प्रकाश में कृष्ण वर्ण को तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज़्यादा होता है। तो होता है आपका लाल रंग का, इसलिए हमें दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। इंद्रधनुष की बनना किस प्रतिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो किस प्रतिघटना पर आधारित है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। नेक्स्ट, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है,
यानी कि जो निकट के वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। किसी कोयलांडी विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्ण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समान मानव नेत्र की दूरी के बिंदु क्या है? तो सामान्य मानव नेत्र की दूरी बिंदु जो है वो आपका अनंत पर है। ठीक है, और अगर दूरी बिंदु पूछा हुआ, अगर न्यूनतम बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता? तो होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? तो मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टल लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता? तो ये मोतियाबिंद में ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणें का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग का किरण होता है जिसका झुकाव सबसे कम होता? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता। धीर्त दृष्टि का निवारण के लिए उपयोग किया जाता, तो धीर्त दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता? तो प्रकाश का जो आपका लाल बैगनी रंग होता है, ठीक है, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रतिकरणों के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट, आँख कैसा व्यवहार होता है? ठीक है, आँख का व्यवहार कैसा होता है? किस दर्पण की तरह या किस लेंस की तरह? तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? तो यदि रेटिना के पीछे अगर बनता है तो वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। नेक्स्ट, किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ठीक है, किसी माध्यम में अगर छोटे छोटे कणों का निलंबन हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोलाइडल कहा जाता है। नेक्स्ट, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो है वो प्रकाश सुग्राही जो है वो उत्पन्न करता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो जो पुतली के साइज को नियंत्रण करता है उसे हम लोग पारितंत्रिका कहते हैं। नेक्स्ट, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली परिवर्तनी द्वारका के भांति कार्य करती है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कार्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं।
निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होने का अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना एक मुख्य कारण है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अक्सर अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? तो वो आपका पारितंत्रिका ही नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, तो नेत्र में जो प्रकाश किरणें पड़ती है, प्रवेश करती है, वो अधिकांश कहाँ अपवर्तन होता है? तो उसका अपवर्तन अधिकांश कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। नेक्स्ट, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो देखिए, अब जब प्रकाश में जाएंगे तो पुतलियाँ जो है सिकुड़ जाएगी, और अगर आप मंद प्रकाश यानी कि हल्का अंधेरा में आएंगे तो पुतलियाँ फिर से अपना फैल जाती है। तो ये किसकी स्थिरता के कारण होता है? तो ये आपके परितारिका के स्थिरता के कारण होता है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक जो होता है उसके गोल होने पर हम लोग क्या देख पाते हैं? तो निकट की वस्तुएं हम लोग देख पाते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पलट पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? अगर किसी वस्तु को अगर आप देखते रहें और फिर उसे अचानक हटा लें तो कितने सेकंड तक उसका प्रतिबिंब आंखों पर रहता है? तो 1/10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि सेकेंड का 10वां हिस्सा इतना समय तक वो नेत्र पे उसका प्रतिबिंब बने रहता है। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दृष्टि निबंध जो होता है सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। नेक्स्ट, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है? तो कॉर्निया के पीछे पारितारिका है। ठीक है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। नेक्स्ट, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाती है? तो यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाती है। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन। तो जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।